समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मथुरा के वृंदावन पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने कुछ परिचितों से मुलाकात की और वहीं पर उन्होंने जयपुर मंदिर में दर्शन किए। तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से ब्रज का विकास करने की बात की है, वो सब विकास नहीं विनाश है, क्योंकि भ्रष्टाचार के चलते यहाँ सिर्फ कुछ लोगों का फायदा पहुंचने का काम किया जा रहा है। इसी के साथ अखिलेश ने जन्माष्टमी पर हुए बांके बिहारी हादसे पर योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब यहाँ इतनी भीड़ होती है तो फिर सीएम को भीड़ के बीच कई घंटे रहने की क्या जरूरत है। जो पुलिस मंदिरों में लोगों की व्यवस्था संभालने को लगनी थी, वो सब सीएम की व्यवस्था में लगाई गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। मथुरा से शिवा चौधरी की खास रिपोर्ट। मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। कि आज आपसे मिलने का फिर मौका मिला है और जब कभी मथुरा वृंदावन आए हैं, आप लोगों का हमेशा सहयोग मिला है। आज फिर मुझे आने का मौका मिला। मैं जहां मंदिर में जाकर के दर्शन करने का काम करूंगा, वहीं मुझे विनीत नारायण जी से मिलने का मौका मिला और ख़ास मैं विनीत नारायण जी से मिलने आया क्योंकि इस रास्ते से मैं गुजर रहा था। तो मैंने ये विचार बनाया कि विनीत नारायण जी से मिलकर के जाऊं और जब उनके घर जाएंगे तो कम से कम भोजन तो मिल जाएगा और शाकाहारी भोजन मिलेगा। एक बार मैं सरकार में आया था, अक्षय पात्रा का भोजन खाया था मैंने और मुझे खाना इतना अच्छा लगा कि उसी दिन फैसला ले लिया कि लखनऊ राजधानी में भी अक्षय पात्रा से ही बच्चों को खाना खिलवाया जाएगा और उसके बाद बजट के माध्यम से 250 करोड़ रुपए दे करके उत्तर प्रदेश में और जगह जगह ज़िलों में अक्षय पात्रा की किचन बने, उसके लिए बजट दे दिया था। उसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री जी ने किया था कुछ दिन पहले, लेकिन केवल बनारस की वो अक्षय पात्रा की किचन चली और कहीं नहीं चला। जब इनके यहाँ भोजन करके गए तो बहुत सारी बातें हुई। मुझे याद है कि यहाँ के कुंड, तालाब या जो पौराणिक जिनकी महत्व है, उन स्थानों को बचाना, उन स्थानों का संरक्षण करना, उन स्थानों की सुंदरता वापस लाना काम करके विनीत नारायण जी ने दिखाया है। हर सरकार किसी न किसी रूप में विकास को आगे बढ़ाती है। ये बीजेपी की पहली सरकार है जो विकास रोक करके जनता को बताती है कि विकास कर रहे हैं। इनके अमृत महोत्सव के माध्यम से अमृत सरोवर बने हैं। 2 फावड़े मार दिए, अमृत महोत्सव बन गए या अमृत सरोवर बन गए। मुझे जो जानकारी मिली है और मैंने समय समय पर अखबारों से और माध्यम से देखा है, सरकार ने जो सुंदरीकरण के नाम पर तालाबों के साथ जो खिलवाड़ की है, पौराणिक जो महत्व है, जिन स्थानों को जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था, जो एस्थेटिक होनी चाहिए थी, जो हेरिटेज होनी चाहिए थी, उस सब को बिगाड़ दिया। पता नहीं कहाँ से आर्किटेक्ट ढूंढे इन्होंने कि कैसे किसी चीज़ को खराब किया जा सकता है। और आपको जहाँ पर आपसे वहाँ लगी होगी, आज एक प्रतिनिधि मंडल आपसे मिला है जिसमें यहाँ के व्यापारी हैं और गोस्वामी बंधु हैं। क्या कह रहे हैं वो, मांग क्या कर रहे हैं? गोस्वामी बंधु जितने भी हैं वो चाहते हैं कि मंदिर का संरक्षण हो, उसको और बेहतर किया जाए इसी रूप में जिस रूप में है, और उनके सुविधाएं कैसे मिलें। जो यात्री, जो श्रद्धालु, जो वृंदावन के मंदिर को देखने आते हैं, आखिरकार पहले से मन रही है जन्माष्टमी, कोई पहली बार तो नहीं मनी। सरकार ये भी दावा नहीं कर सकती कि जन्माष्टमी इनकी सरकार में पहली बार मनी। कितनी वर्षों से मन रही है, कभी हादसा नहीं हुआ। अगर कभी हादसा हुआ होगा तो ऐसा हादसा नहीं हुआ होगा जो कि जान चली गई हो लोगों की। तो कम से कम प्रशासन को, सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए था कि इतने लाखों संख्या में अगर श्रद्धालु आ रहे हैं तो आप पे जो फोर्स है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने क्या व्यवस्था की। अगर किसी की नाकामी है तो वो सरकार की नाकामी है। सरकार की नाकामी इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद आए थे, पूरी फोर्स, पूरा इंतजाम तो उनकी सुरक्षा में लगा था। जन्माष्टमी के दिन इतने घंटे रहना, यहाँ लोग घरों में अपने